ये कीड़े बड़े काम के हैं। ये नन्हे मेहनत कश ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने के माहिर हैं। ये नन्हे मजदूर एक ऐसी खाद बनाते हैं जो कुदरती तौर पर बनती है। ये खाद माहौल दोस्त ग़िज़ाई अज्जा और केमिकल से पाक होती है। इस अमल को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। इनको बैट कहा जाता है। इस पर खाद डाली जाती है और इसके अंदर इन मजदूरों को काम पर लगाया जाता है जो खाद बनाते हैं। इनके फुजले से ऑर्गेनिक खाद बनती है। वर्मी कंपोस्ट एक तरीके से कुदरती नामियाती खाद है, यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। और इसको करने का या बनाने का मकसद ही हमारा ये था कि हम पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करवाएं। कराची लेवल से हमने काम को शुरू किया है और एग्रीकल्चर के लिए या ज़राअत के लिए जैसे कहना चाहिए कि कम खर्च बाला नशी, तो ये वो चीज़ है कि जो कि हम फर्टिलाइज़र की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेन इसका रॉ मटेरियल है वो गोबर है, यानी अब आपके पास कोई भी गोबर हो सकता है, काऊ मैन्योर हो या बुफेलो मैन्योर हो, कोई भी मैन्योर हो, उसके अंदर हम डिकम्पोज एलिमेंट और भी इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी कि पत्ते, गली सड़ी सब्जियां या दीगर वो चीज़ें जो कि आसानी से डिकम्पोज हो सकती हों। उस पर फिर हम ये रेड विगलर कीड़ा, जिसको लातीनी ज़बान में यानी कि साइंटिफिक नेम इसका है एसिना फतीदा, ये कीड़ा इस पर छोड़ दिया जाता है। इस कीड़े की खासियत यह है कि ये खाता गोबर है, निकालता खाद है, यानी कि इसके जिस्म से खारिज होने वाला मवाद हमारे लिए बड़ा कीमती है, जिसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है दुनिया में। और इससे खारिज होने वाला मवाद जो कि पानी की सूरत में भी हो, उसको हम वर्मी वॉश कहते हैं। तो ये हम इन पूरे बेड्स पे इस तरीके से छोड़ देते हैं और ये कीड़ा इस पूरे के पूरे काऊ मैन्योर को खाएगा। तकरीबन 10 से 15 दिन में इसको खा के जो मवाद तैयार करेगा वो आपकी ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। और ये 2 महीने में इसके अंदर इसकी तादाद इतनी हो जाएगी कि आप मज़ीद इससे बेड अपने लगा सकते हैं। हमारे पास ये लेंथ है पूरी, ये 100 फीट की लेंथ है। 100 फीट में तकरीबन 100 किलो यानी कि 1 लाख कीड़ा भी मौजूद है। हमारे पास इस पूरे शेड की जो कैपेसिटी है वो अभी तकरीबन 1100 फीट है। इसका मतलब 11 लाख के करीब कीड़ा मौजूद है और 10 टन पर मंथ की प्रोडक्शन ये वर्मी कंपोस्ट हमें दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया वर्मी कंपोस्ट का? वर्मी कंपोस्ट आप ये कह सकते हैं कि ये जंगलात की देन है, यानी कि अमेज़ॉन और ये दीगर जो दुनिया के बड़े जंगलात हैं वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकला है। क्योंकि ये टोटली कुदरत का एक निज़ाम है कि चीज़ ज़मीन में जाएगी, डिकम्पोज़ होगी और वहाँ से दोबारा से एक रीजनरेशन का अमल शुरू होगा। और रीजनरेशन कराने में ये कीड़ा ही है जिसको हम केचवा कहते हैं। और केचवे की एक नस्ल है रेड विगलर जो कि खाद के तौर पर काम करती है। ये जो खाद बनाते हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ क्या क्या होती है कि जो हम इसको कहते हैं कि ये ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर खाद बनती है? कोई भी खाद होती है उसमें 3 चीज़ें मैटर करती हैं। एक है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, जिसको हम NPK कहते हैं। तो कुदरती तौर पे एक स्टैंडर्ड मुकर्रर है कि तकरीबन 10-15% इसमें होना चाहिए। तो वर्मी कंपोस्ट में अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी कि इसमें मौजूद होती है। हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें इंसान कुछ ना कुछ उसमें इजाफ़ा करता है केमिकल्स का, जिसकी वजह से एक आपको नताइज मिल रहे होते हैं, लेकिन वो देर पा नहीं होते, वो वक्ती होते हैं। इसके अल्हम्दुलिल्लाह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। खाद का टेक्सचर है ये, जिस तरीके से आप इसको देखें खाद है ये। अब आप खाद देखें, वर्मी कंपोस्ट की पहचान ये है कि बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह का टेक्सचर होगा, दिखने में बिल्कुल डार्क होगी, यानी कि ये ब्लैकिश ब्राउनिश टाइप का इसका टेक्सचर होगा। दूसरा, इसको मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि आप शर्तिया कह लें, इसमें कोई स्मेल नहीं है। कम खर्च बाला नशीन, वो कैसे खर्चा कैसे कम आता है? अगर कोई किसान इसको इस्तेमाल करना चाहता है, वो फर्टिलाइज़र्स के खर्चे होते हैं महंगी महंगी, अब वो बोरियां हो गई हैं खाद की, तो इस तरफ वो आता है, कैसे उसके लिए ये उसकी जेब पे कम पड़ती हैं खर्चे? मैं इसकी मिसाल आपको इस तरीके से देता हूँ कि अभी जिस तरीके से गंदम का सीज़न है या गंदम का सीज़न गुजर रहा है, तो तकरीबन एक किसान को 1 एकड़ के ऊपर ख़र्चा आता है 30 से 40 हज़ार रुपये का, जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र की मद में होता है। आप इसी वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल करते हुए अपना काम 20 से 25 हज़ार में कर सकते हैं। तो ये आप यकीनी तौर पर 25% से 30% तक बचा सकते हैं। और कुछ ज़मीन जो पहले ही ज़रखेज़ हैं तो वो तो फिर 50% तक की भी बचत रखते हैं। अच्छा, ये अंडे बच्चे भी करते हैं? बिल्कुल, मैं जिस तरीके से दिखाता हूँ, ये देखें, इसके ये अंडे हैं, ये बिल्कुल बारीक से,
ये सारे अंडे हैं इसके, और यही अंडे जब ये बच्चे पे आएंगे, यानी कि ये तकरीबन समझें कि 15 से 20 दिन में लार्वा में कन्वर्ट होंगे, और लार्वा से फिर ये वापस से वम्स बनेगा। वम्स की इसकी जो तकरीबन लाइफ होती है वो ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स होती है, लेकिन ये इतनी दफ़ा ब्रीडिंग करते हैं कि ये आपके पास समझें कि 2 महीने में अगर 1 किलो है तो वो 1 किलो से 2 किलो, 2 के 4, 4 के 8, अनगिनत ये बढ़ते रहते हैं। तो ये कुदरत का हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। ये कीड़े कहाँ से आते हैं? ये कीड़े पाकिस्तान में आज से 15-20 साल पहले इंपोर्ट करवाए गए थे, लेकिन उसकी फिर यहाँ पे ब्रीडिंग होती रही और अल्हम्दुलिल्लाह भी पाकिस्तान में आसानी से अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ इसके रेट्स होंगे, लेकिन अब ये पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हैं। कॉस्ट क्या पड़ती है ये बताएं कि पाकिस्तान में ये जो वर्मी कंपोस्ट बन रहा है इसकी कॉस्ट कितनी है? पाकिस्तान में जो अगर आप देखें, अगर इसको कमर्शियल लेवल पे देखा जाए तो तकरीबन आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि 25 से 30 रुपए पर केजी के हिसाब से ये प्रोडक्शन आ रही है। अगर वो लोग के जिनके अपने ख़ुद के कैटल फार्म्स हैं, जिनके पास इसका काऊ मैन्योर मौजूद होता है, तो वो इसको आराम से समझें कि 10 रुपए तक की कॉस्ट में भी लेकर आ सकते हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क ये 2 रुपए की कॉस्ट पे बना रहा है, और वो मिडल ईस्ट रीजन में तकरीबन 600 से लेकर 800 रुपये और बाज़ जगह 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। केचुए की खाद से ये बैगन की फसल तैयार हुई है और उसने ये सब्ज़ी दी है। तो फिर बेहतरीन नताइज और ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं कम लागत में, तो फिर कीड़ों को काम पर लगाएं और ज़राअत को मौसर बनाएं।